फिर हमारी अब जो डेफिनेशन रहेगी वो फिनोटाइप जीनोटाइप रहेंगे। Phenotype and then we do genotype. अच्छा, फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर हम देखें तो एक चीज याद रखिए कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये प्लांट टॉल है, दूसरा एक और प्लांट जो हेटेरोजाइगस है वो भी क्या है, टॉल है, ठीक। और उसके बाद मेरे पास एक तीसरा प्लांट है जिसका अगर हाइट देखें वो शॉर्ट है। ये चीज जो जीन्स मैंने यहाँ पे लिखे, ये कौन सी है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ये चीज याद रखिए, ये होमोजाइगस, शाबाश, ये बट कौन से, होमो और हेटेरो, हेटेरो, और ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, शाबाश, ये होमोजाइगस है। मैंने बताया था एक तरह के दो, देखो ना अभी दोनों टैने टैने है ना, छोटे स्मॉल टी, तो जो सेम होते हैं दे आर होमो, ये भी होमो होगी। लेकिन चूंकि ये अगर आप कैपिटल लिखते हैं लेटर्स को तो वो डोमिनेंसी को शो करते हैं, याद रखिएगा, और जो आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं वो उसका रिसेसिवनेस को शो करते हैं। अगर आप एक कैपिटल एक स्मॉल तो वो हेटेरो डिफरेंट हो जाते हैं दोनों एलिमेंट्स में, ठीक है। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि हेटेरोजाइगस इज ऑलवेज डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस हमेशा डोमिनेंट होता है, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम ये होमो हेटेरो वगैरह जो है सारा देखते हैं, जैसे कोई टॉल है, फिर टॉल है, फिर आगे जो है वो शॉर्ट आ गया, तो अब इसके बाद देन अगर फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो टर्म्स है, एक टर्म है फिनोटाइप और दूसरी टर्म है जीनोटाइप। इसमें देखते हैं जी क्या डिफरेंस आता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने जीन्स या एलील्स की अरेंजमेंट लिखी हुई है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलील्स और जीन्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। द जेनेटिक मेकअप, मेकअप ये वाला नहीं, मेकअप का मतलब है कि हाउ दे फॉर्म, हाउ दे गेट टुगेदर, वो किस तरह इकट्ठे होते हैं, किस तरह हाउ दे अरेंज। तो जिस तरह एलील, जिस तरह जीन्स एक जगह पे अरेंज होते हैं, वो अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसको हम क्या नाम देंगे, जीनोटाइप का नाम देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, तो इस तरह हमें पता चलता है कि कौन कौन से एलील्स किस तरह अरेंज हुए हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड जीनोटाइप। ये जीनोटाइप डिटरमिन करता है कि आगे फिनोटाइप कैसा है। अब लाइक जैसे आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कैपिटल T इज इक्वल टू टॉल, कैपिटल T क्या इक्वल टू टॉल, इसका मतलब यहाँ पे हाइट जो है वो कैसी आ गई, टॉल आ गई। तो टॉल जो है ये उसका क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस आ गया। आप एक बात याद रखिए, फिजिकल appearance of an organism is called its phenotype। मतलब फिजिकली वो ऑर्गेनिज्म हमें कैसा नजर आता है, फिजिकली वो कैसा है, तो उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। क्लियर। मतलब फिनोटाइप के अंदर आप ये डिटरमिन करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फिजिकली छोटा है बड़ा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल टी, तो इसकी फिनोटाइप क्या आ जाएगी, शॉर्ट या स्मॉल, तो ठीक है दोनों सही, ये शॉर्ट है। कैपिटल T स्मॉल t, इसका फिनोटाइप क्या है, सर टॉल है, गुड, क्योंकि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है हमेशा, और हमने पढ़ा था ये डोमिनेंट, ये टॉल है। अब समझ आ गई कि फिनोटाइप जो होता है वो किस चीज को शो करता है, फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है, और जीनोटाइप जो होता है वो ये बताता है कि जीन्स जो है वो किस तरह आपस में अरेंज हुए हैं, जीन किस तरह मिले हुए हैं। क्योंकि अच्छा जी, ये तो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ ली थी। अब हम आते हैं मेंडेलियन क्रॉसेस की तरफ। मेंडल के जो क्रॉसेस हैं जिसमें सवाल अक्सर आते हैं उनको जरा देखते हैं।
अच्छा, मेंडल को अगर आप देखिए तो मेंडल बाय प्रोफेशन वाज अ प्रीस्ट। जो मेंडल साहब थे ये प्रीस्ट थे, वह इसका बायो से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो रूल हैं सबसे पहले जो मेंडल ने ही जो थे वो प्रपोज किए थे। अब ये था एक प्रीस्ट पादरी, लेकिन उसका एक जो गार्डन था वो, उसको बेसिकली आप ये कह लें कि पौधों का बहुत शौक था, और पौधे जितने भी थे उनको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता था। तो उनको बाकायदा तौर पे अपने डायरी में सारा कुछ उनके बारे में लिखता, जो उनमें चेंजेस आती, जो कि फूल जिस कलर के होते। तो इसमें इसका जो इंटरेस्ट था, जो एक पौधा था, वो था पाइसम सैटिवा। ये पौधा कौन सा था? गार्डन पी, मटर का पौधा। इस पौधे को अगर देखें तो इसकी चॉइस बड़ी अच्छी थी। अगर ये किसी और पे एक्सपेरिमेंट करते तो शायद ये कामयाब ना हो। असल में इसके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है वो बहुत ज्यादा है। लाइक अगर आप देखिए कि एक प्लांट अगर टॉल था तो दूसरा कैसा था? शॉर्ट। अगर एक के फ्लावर्स जो थे वो अगर आप कह लें कि रेड थे तो दूसरे के कैसे थे? वाइट। अगर एक के जो सीड थे वो राउंड थे तो दूसरे के सीड कैसे थे? रिंकल। अगर एक का जो फली होती है, पोड जो होता है, वो ग्रीन था तो दूसरे का कैसा था? येलो। इस तरह उसने 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे। देखिए ये एक ट्रेट अलग ट्रेट है, किस चीज को शो कर रही है? हाइट को, एक कैरेक्टर। कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हाइट क्या है? हाइट एक कैरेक्टर है। कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। तो हाइट जैसे आप देखिए छोटा है तो बड़ा है, वो उसके ट्रेड्स होते हैं। कलर अगर कोई देखिए टैंड है, कोई फेयर कलर का है, तो वो उसके ट्रेड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने डिफरेंट जो ट्रेड्स थे पहले उनको स्टडी किया, और असल में यही उसकी कामयाबी की वजह। उसने इनको स्टडी करने के बाद एक चीज ये नोटिस की कि देखिए अल्टीमेटली ये जो प्लांट्स हैं, नंबर 1, या उसकी कामयाबी की वजह ये प्लांट क्यों बना? पहली चीज ये थी कि ये प्लांट जो था इट वाज हर्माफ्रोडाइट। ये प्लांट जो था हर्माफ्रोडाइट था, ये इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। ये प्लांट हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल था। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो आ गया हर्माफ्रोडाइट कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि जब एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हो, उसमें उसका मेल पार्ट भी मौजूद हो और उसके फीमेल पार्ट्स जैसे ओवरी और स्टेमन जो होते हैं, अगर दोनों एक ही फूल के अंदर होंगे वो बाइसेक्सुअल होगा। और जितने बाइसेक्सुअल फूल होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं। एक होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस होती है जब 2 प्लांट्स इन्वॉल्व हो। जब एक ही प्लांट के फूल आपस में, या एक ही फूल जो होता है उसके तो दोनों पार्ट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। माइटोसिस का प्रोसेस नहीं, माइटोसिस होगा तो मियोसिस ही, क्योंकि गैमेट्स बनते हैं मियोसिस से। लेकिन एक प्लांट के जितने भी गैमेट्स के अंदर जीन्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट, यानी एक फूल के अंदर दोनों पार्ट्स है ना, एक ही फूल में फर्टिलाइजेशन हो रही है। उसने फिर ये देखा कि ये ट्रू ब्रीडर्स, दे आर ट्रू ब्रीडर्स। अब ये 3 बातें अपने याद रखनी है। सेल्फ फर्टिलाइज में बता दिया, हर्माफ्रोडाइट में बता दिया, ये देखते हैं क्या। उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर टॉल प्लांट्स में नेचर के अंदर वो आपस में टॉल से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो टॉल प्लांट्स में वो हमेशा कौन से प्लांट्स बना रहे थे? टॉल ही बना रहे थे। उनमें कभी कोई छोटा प्लांट नहीं आया। जो शॉर्ट थे वो शॉर्ट के साथ ही फर्टिलाइज हो, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइज थे ना। तो सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है उसके फूल थे, उसमें जो उसकी ओवरी थी, जो पॉलन ग्रेन्स थे वो सिर्फ फूल के अंदर ही रहते थे, बाहर कहीं और नहीं जाते थे। वो सेल्फ फर्टिलाइज हो रहे थे। इसीलिए शॉर्ट प्लांट क्या बना रहे थे? शॉर्ट प्लांट। टॉल प्लांट क्या बना रहे थे? टॉल प्लांट।
तो टॉल और जो शॉर्ट प्लांट्स हैं उन्होंने बताया कि ये कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा सेम जनरेशन बनाते हैं। टॉल टॉल बनाएगा, शॉर्ट शॉर्ट बनाएगा। इसको नाम दे दिया ये ट्रू ब्रीडर्स, यानी कि ये क्रॉस ब्रीड नहीं है। एक होती है क्रॉस ब्रीड, हाइब्रिड होता है कि जो दो डिफरेंट स्पीशीज को लेके बनाया जाता है। तो ये तो एक ही फूल से बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रू ब्रीडर्स होगा, ये हाइब्रिड नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, अब इसी चीज को देखते हुए उसने क्या किया, इसके जेहन में एक और ख्याल आया। इनका पता है लोगों के जेहन में ख्याल बढ़ जाते हैं, जैसे फिजिक्स में किसके जेहन में आया था, इसके जेहन में भी ऐसे ही कुछ ख्याल आया। हम इसके जेहन में क्या ख्याल आया कि इसने टॉल प्लांट को खुद शॉर्ट प्लांट से खुद जो है वो क्रॉस करवा दी, क्रॉस पॉलिनेट करवा। इससे पहले ये सेल्फ पॉलिनेट होती थी, लेकिन पहली दफा नेचर के अंदर इसने क्या किया कि इसने एक टॉल को एक शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया। जब एक टॉल को एक शॉर्ट के साथ इसने क्रॉस करवाया तो इसने ये देखा कि जो पहली जनरेशन आई है उस जनरेशन को नाम देते हैं F1 जनरेशन। याद रखिए, हमेशा पेरेंट्स की जो पहली जनरेशन होती है वो F1, इसको हम पूरा नाम देते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसने यहाँ पे देखा कि ये सारे जो प्लांट्स, अगर 100 प्लांट्स हैं तो 100 के 100 कितने आए, टॉल आए। लेकिन उसके जेहन में आया कि यहाँ पे तो शॉर्ट वाले भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था उन्हें, अगर वो नहीं आए तो वो कहीं ना कहीं बीच में मौजूद हैं, तो अगर इसमें नहीं आए तो आगे कहीं और आ सकती। देखिए ये भी इसकी एक और सोच थी, उसके साथ में एक और सेफ गिरा होगा। अब जब इसने फिर क्या किया कि ये जेहन में आया तो इसने जो डिफरेंट प्लांट्स ना 100 अगर या 200 जितने प्लांट्स थे इनको आपस में क्रॉस करवा दिया। इससे करवाया आपस में आपस F1 किसी एक प्लांट को दूसरे F1 से करवा दिया, यानी F1 में बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, तो दो F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवा दिया। और फिर उसने वाकई बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आया, F2 जो था, F2 जनरेशन जो आई दूसरी। अब इसके अंदर उसने देखा कि अगर 100 प्लांट्स थे तो 75 टॉल आ गए और 25 शॉर्ट आ गए, यानी उसके पास क्या रेशियो आई, 3:1। ये उसका एक्सपेरिमेंट फिर बाद में, जब जाहिर है कि ये बेचारा भी इतना वो फेमिलियर नहीं था इन टर्म्स से, बाद में जब ये फिर हम देखते हैं जीन्स, क्रोमोसोम, ये सारी चीजें डिस्कवर हुई, तो फिर जब इनको अप्लाई किया गया ना इन रूल्स को उन जीन्स पे, तो फिर उन्होंने वो बड़े हैरान हुए कि उस जमाने में उसके पास कोई नॉलेज था, उसने बिल्कुल एक्यूरेट जो थे वो रिजल्ट्स दिए। क्योंकि उन्होंने कंसीडर कर लिया, फर्स्ट कीजिए टॉल जो है और शॉर्ट जो है ये पेरेंटल फिनोटाइप अगर हो, शॉर्ट और टॉल ये क्या है, पेरेंटल फिनोटाइप। तो कह रहे हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि यहाँ पे ये अगर क्या है गैमीट्स है, गैमीट्स का मतलब कि अगर दो स्पर्म्स हैं या जीन्स है, जो भी है जीन्स भी पेयर में होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही होती है। हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, हम देखिए हम जब इनको गैमीट्स समझते हैं, ये वाले जो होते हैं these are the गैमीट्स, इसके जो गैमीट्स होंगे वो ये वाले, बेशक इसको एग ले लीजिए, बेशक इसको मत समझिए। अच्छा, लेकिन हम अभी यहाँ पे इनको गैमीट्स लिखेंगे नहीं, हम लिखते हैं ये जीनोटाइप है। ये क्या है, पेरेंटल जीनोटाइप। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिनोटाइप है वो एलील्स की अरेंजमेंट से शो, ठीक हो गया, तो ये फिनोटाइप आ गया। आपने ये सारी चीजें याद रखनी है, लेबल करते होते हैं फिर नंबर मिलते हैं। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, ये लिखना होगा, पेरेंट्स जीनोटाइप, पेरेंट्स फिनोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी अहम चीज है वो याद रखनी है, अब ये दो है ना, ये बनते हैं गैमीट्स। जब मैं ये सर्कल कर रहा हूं तो सर्कल का मतलब ये क्या बन गए, ये गैमीट्स बन गए, इनको आप गैमीट्स कहते हैं। These are gametes. तो सिखाया ना, हाँ जी क्या है। अच्छा देखिए फिनोटाइप, जीनोटाइप और उसके बाद क्या आ गया, गैमीट्स। अब होता ये है कि जी ये गैमीट्स जो होते हैं
ये क्रॉस करेंगे तो कौन सी जनरेशन आएगी? F1 जनरेशन आती है। सर स्मॉल टी पे कैपिटल टी को दोनों है गैमेट्स में। ओह सॉरी मैं गलती से बना, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। स्मॉल है। अच्छा अब देखिए होता ही है कि अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट करिए एक स्पर्म है, तो ये दोनों एग से 50-50% चांसेस रहते हैं। ये इससे भी मिल सकता है और ये इससे भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो देखिए ये बन गया कि कैपिटल टी एंड स्मॉल, और अगर ये इससे आके मिलता है तो अगेन क्या हो जाएगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल। क्लियर हो गया? अच्छा अब ये भी क्या करता है, इन दोनों से 50-50% चांस मिलते हैं। अगर ये दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको कहते हैं जेनेटिक डायग्राम। याद रखिए F1 हमेशा जेनेटिक डायग्राम की शक्ल में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे सारे कैसे आ गए? हेटेरोजाइगस। तो ये वजह थी कि F1 में सारे टॉल क्यों आए थे, क्योंकि वो सारे हेटेरोजाइगस थे। ये एक गैमीट इस पेरेंट ने दिया और एक इसने दिया। उनके जो एलील्स थे, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, तो ये सारे हेटेरो बने। जब ये सारे हेटेरो बने, इसका मतलब कि ये सारे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होते हैं ना, तो डोमिनेंट में क्या आएगा? टॉल। क्लियर हो गया? ऑल टॉल। नेक्स्ट इसने क्या किया था? F1 को F1 से क्रॉस करवाया हुआ है। तो रैंडम कोई भी आप देखें, इसको अगर आप इससे क्रॉस करवाते हैं, इसको इससे करवाते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब उसने कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी इनको आपस में क्रॉस करवा दिया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, फिर इसको चेक करने के लिए कि आगे गैमेट्स क्या बनते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं जो मैथ्स में भी आप बनाते हैं, पनट स्क्वायर। इसको कहते हैं पनट स्क्वायर। पनट एक मैथमेटिशियन था, तो स्क्वायर को भी आप नाम देते हैं पनट स्क्वायर। अच्छा जी, ये जो पनट स्क्वायर है, आप इसे देखिए, इसमें एक गैमेट है कैपिटल टी, दूसरा क्या है? स्मॉल टी। अब इसके गैमेट्स क्या हैं? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए इसके क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके क्या है? कैपिटल टी स्मॉल। एक तरफ एग आ गए, एक तरफ स्पर्म। अच्छा अब होता ये है कि अगर ये एक स्पर्म है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ भी हो सकती है मिलने की, एक वाले की, इस वाले एग से भी ये मिल सकता है। तो फर्स्ट करें, अगर ये पहले वाले एग से मिलते हैं तो दोनों जो एलील्स अब इकट्ठे होंगे वो कौन से होंगे? ये वाला कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल। क्लियर? उसके बाद अगर ये स्मॉल के साथ जाके मिलता है तो फिर क्या इकट्ठे होंगे? बिल्कुल क्लियर हो? अब ये दोनों, ये और ये, अब हम स्मॉल टी पहले नहीं देखेंगे क्योंकि वो रिसेसिव है, इसलिए पहले फिर आएगा कैपिटल टी फिर स्मॉल। अब आखिरी ये अगर इससे मिलता है तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो तीन टॉल आ गए। ये होता है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप ये आया F2 रिजल्ट, इस जनरेशन कहते हैं F2, वो जो मैंने बनाया। फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगी? 3:1। हेलो हेलो जी अमीर, ये आवाज आ रही है मेरी जी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਿਪੋर्ट ਛੱਡ ਦਿਓ। अरे लग ਤੁਸੀਂ आ जाओ। वैसे बता क्या है ठीक हो? हाँ मैंने देखी है, मैंने ना ईडी से देखी है, ईडी से ठीक है। इनको ना मेरा ख्याल है वैसे ना, हाँ कोई ना चेस्ट कंजेशन हुई हुई है, क्योंकि उन्होंने वो जो दिया ना हेपारिन वगैरह सारे जो इंजेक्शन दिए, 9 करोड़ वगैरह जो है, वो तो इसमें देगा ब्लड थोड़ा पतला करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट मैं ले लूंगा, रिपोर्ट की तो फिक्र ना करना।
ठीक है, तू घर ले जा, घर ले जा, रिपोर्ट में ले लो। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, है थैंक यू मेरा बेटा। ओके ना। अच्छा जी, अब देखिए कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो फिनोटाइप रेशियो है, कितनी रेशियो 1। दूसरी रेशियो हमें कौन सी देखनी होती है? जीनोटाइप रेशियो। अच्छा, जो जीनोटाइप रेशियो है उसमें अगर आप देखिए तो आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? एक, शाबाश, एक है। परेशान क्यों? अच्छा जी, उसके बाद बी कॉन्फिडेंट सर, जब भी जवाब देते कॉन्फिडेंट हो गए, चाहे गलत दे रहे हो। हेटेरोजाइगस कितने हैं? 2। शाबाश, ठीक है, इस तरह ऊंची बात नहीं कहते। और होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं? 1। अच्छा जी, अब देखिए इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट, गुड, 1:2:1, दिस इज 0। अच्छा, अब आपको एक पते की बात बताने देता हूँ। जब भी कभी पेपर में ये सवाल आ जाए, वो सवाल बड़ा घुमा के देता है, वो इस तरह के नहीं लिखता कुछ भी, ठीक है। अच्छा, वो लिखते हैं जी, अब आपको आपने मुझे करके अब दिखाना है, मैंने कोई नहीं रहा, सवाल आपका ही है, बस आप गौर आप कर दें कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। टर्म्स अगर आपको याद नहीं, वो कहते हैं जी गिनी पिग कहते हैं छोटे खरगोशों को। तो कहते हैं कि एक जगह पे 2 तरह के गिनी पिग्स थे, ब्लैक थे और व्हाइट थे। ब्लैक और व्हाइट गिनी पिग्स को आपस में क्रॉस करवाया। जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे गिनी पिग्स कैसे थे? ब्लैक थे, ठीक है। सो व्हेन 2 heterozygous black guinea pigs were crossed, what will be their genome and phenotype? चलो जी बनाओ, अब देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। तो जल्दी बनाना इसको याद समझ आइए जी, मुझे इसमें थोड़ी समझ आ रही है। आ जाएगी भाई, अब ये आप खुद करेंगे ना सारी आ जाएगी, इसी हिसाब से करवा रहा हूँ, क्योंकि जब टीचर करवाता है ये लगता है आगे ही समझ, लेकिन आई कोई नहीं होती। मुझे पता है कि आप 70% गलत शेयर करें, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि आप 50% तक ठीक कर लेंगे अच्छा। अभी आप जो मार्क्स स्कीम है उसकी मदद ले सकते हैं, वो आपके सामने। अगर आप इसको करेंगे समझिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ समझ आ गई, मुझे आपके आचरण में तो ठीक ही लग रहा है कुछ हो रहा है।
कैपिटल और एक स्मॉल हेट्रो क्या होगा? डोमिनेंट है ना हमेशा। हेट्रो तो हमेशा, देखिए रटा मार रहे हैं हेट्रो डोमिनेंट, कभी भी आपका हेट्रो रिसेसिव यूज है, क्योंकि F1 में देखिए सारे हेट्रो ही है ना, तो सारे टॉल आए थे इसमें। हो गया? जीनोटाइप ये होता है, फिनोटाइप, पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंट फिनोटाइप और पेरेंट जीनोटाइप, ये कैटेगरीज गैमेट्स को सर्कल भी आपने किया है, तो ये वन जनरेशन और क्या है, वेरी गुड, ठीक है। ये गैमेट्स जहां पे सर्कल आते हैं, तो मैंने किया है, तो फिनोटाइपेशन वो भी लिखनी है, तो ये सिंपल हो गया। चलो वेरी गुड, यार पूरे नॉलेज ब्लैक और व्हाइट, इसलिए आपने काम करना है, आपने बनाया सारा कुछ ठीक है, मार्क्स भी नहीं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी कि जब भी आप बनाते हैं, जो आप टॉल के लिए लेते हैं, अगर आपने ये बी डोमिनेंट लिया हुआ है तो ऐसे स्मॉल बी ले लेना, ओके, बाकी आपने बिल्कुल ठीक बनाया। अच्छा, उसके बाद आपने ये कह देना ये पेरेंटल जीनोटाइप है, वो लेबल कर देना, क्योंकि इसके मार्क्स एक नंबर पूरा होता है पूरे लेवल का। उसके बाद इनका फिनोटाइप लिखिए ऊपर, ये ब्लैक है, ये व्हाइट, ठीक है। उसके बाद आप गैमेट्स बनाते हैं, ये आपने ठीक बनाया है, ठीक है, इसको आप बी करना है। जेनेटिक डायग्राम के अंदर सारे ब्लैक आ गए, और इनको भी आपने सर्कल कर दिया, क्योंकि जहां गैमेट्स है सर्कल है। अच्छा, वेरी गुड, ये भी लेकिन ये बना लेंगे ज्यादा एफिशिएंट होता है, वेरी गुड, आप गुड। तो ये आप दोनों इंटेलिजेंट है बहुत, क्योंकि पहले में वैसे बच्चे इतना चल रहे नहीं, मार्क्स की यूज करके भी देते। तो अभी एक रटा और मार लीजिए आज, एक तो आपको याद हो गया कि हेटेरोजाइगस रिलेशन क्या होते हैं, डोमिनेंट। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी दो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करवाया जाता है, जब भी, अगर वो आपको ये सवाल दे दे कि when two heterozygous parents are crossed, what will be their phenotype relation, आंखें बंद करके कहना 3 रेशियो है। कोई भी आपसे पूछे ना कि, क्योंकि आगे कौन रेशियो आती है इसकी मैं बता रहा हूँ, एक रेशियो आती है 1:1, वो बैक क्रॉस की होती है, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन एक बार, अच्छा कल क्लास में भी कल टेस्ट होगा, क्योंकि मैं कल इधर हूँ नहीं, मेरी शादी पे जाना है। कौन सा टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए, इकोलॉजी कर ले, क्यों नहीं, ठीक है सर, इकोलॉजी का कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसके पास पेपर नहीं किए तो सीधा कर सकते ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात याद रखिए कि देखिए जहां पर भी आपने, इवन यहाँ पे आप देख लीजिए ब्लैक ब्लैक वाले, ये भी हेटेरोजाइगस थे, रेशियो क्या है, 3:1 है ना आपके पास। एक बात रटा मारने कि जब भी वो कहते हैं कि किसी भी जनरेशन के अंदर जब दो ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करवाया जाता है और वो दोनों हेटेरोजाइगस होते हैं, उनकी रेशियो क्या आएगी, आंखें बंद करके लिख दीजिए, फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। लॉजिक पक्का याद हो गया, ये रटा लगना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सवाल आने और मैं ऐसी वर्कशीट में आपको दूंगा सवाल, ये कहीं लिख लीजिए कि जब दो हेटेरोजाइगस होते हैं, इनको क्रॉस करवाते हैं, तो वी ऑलवेज गेट 3:1। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक और रेशियो होती है टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, उसके भी बड़े सवाल आते हैं। आप देखेंगे पास पेपर में जितने भी सवाल आए हुए ना, वो ज्यादातर इन्हीं दो रेशियोज पे आए हुए हैं। तो अगर एक तो आपको याद हो गया,
और वो इससे आसान है, वो ज्यादा जल्दी आपको याद हो जाएगा। समझे आपको? वो पढ़ लिया आपने और एक ब्लड वाला कर लिया, आपका 90% ये पेपर के क्वेश्चन तैयार होंगे और 90% इसी पे आते हैं। वो बड़ा रेयर होता है कि वो किसी और में से सवाल बनाओ। जो कहलाते हैं क्या केमिस्ट्री का जानना है। तो यहाँ पे लोग के घर जाते हैं, मुझे तो लेके जाना पड़ेगा। बाबा तो चले गए, उनको पता ही नहीं है। तो हम लोग आने क्यों बाबा को ऐसे देखना, बाबा उधर स्थिति होते हैं हाँ मैं देख के आई शनि का रेडी मेरे क्योंकि मेरा बड़ा लंबा देख लिया 4:30 यहाँ पे ऑनलाइन मेरी आखिरी क्लास में तो मेरा ऑफ ऑनलाइन मिला। चलो फिर मैं सॉल्व कर देती हूँ। आज फिर से ले यार मैं मुझे इसकी कॉपी तो स्कूल के पहले रखी है, उससे ढंगा होगा क्लास। हाँ मैं तो सब पिक्चर उठा के भेजी ना, मैंने तो पिक्चर उठा के भेजी। मुझे लगा मैं तो स्कूल गई, मैंने तो मुझे तो एक ही कॉपी रखी, मुझे लगा नहीं ले लो तुमको बता देना कर दिया था, वो तो गए थे सारे इजी से थे। हाँ वो तो इजी है। आज नहीं आएगा मतलब हाँ यार तो बैठा ही हूँ क्या अरे मैं मुझे पढ़ूंगा वो नहीं है मैं किया है सीरियस के भाई ना उनके बाद क्या कर रहे हैं